कभी रेलवे को मुनाफे में लाकर मैनेजमेंट गुरु कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव आज एक बार फिर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे हुए हैं। IRCTC घोटाला, जिसे भारतीय रेलवे के इतिहास का एक बड़ा कलंक कहा जा रहा है, अब अपने सबसे अहम मोड़ पर आ चुका है। तो आखिर क्या है ये घोटाला, कौन कौन है आरोपी और इसका असर बिहार की राजनीति और लालू परिवार के भविष्य पर क्या पड़ सकता है? चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या है IRCTC घोटाला। IRCTC घोटाला उस समय का है जब लालू यादव 2004 से 2009 तक केंद्र में रेल मंत्री थे। भारतीय रेलवे ने उस समय रांची और पुरी के BNR होटलों को लीज पर देने का फैसला किया था। ये ठेका IRCTC के जरिए सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया। CBI का आरोप है कि इस सौदे में भारी अनियमितताएं हुई और बदले में लालू यादव के परिवार को पटना में 3 एकड़ की बेशकीमती जमीन मिली। बेनामी संपत्ति और जमीन सौदा। घोटाले की सबसे बड़ी परत है वो बेनामी जमीन सौदा जो लारा प्रोजेक्ट्स के नाम पर किया गया। ये कंपनी लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव की है। CBI के अनुसार सुजाता होटल्स को ठेका देने के बाद डिलाइट मार्केटिंग लिमिटेड से ये जमीन मात्र 65 लाख रुपए में ट्रांसफर हुई, जबकि उस जमीन की बाजार कीमत 94 करोड़ और सर्कल रेट 32 करोड़ रुपए था। यानी ये सौदा सीधे सीधे सत्ता के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का मामला बनता है। अब जानते हैं कि इस मामले में किस किस पर आरोप लगे हैं। इस मामले में कुल 14 लोग आरोपी हैं, जिनके नाम हैं लालू प्रसाद यादव, तत्कालीन रेल मंत्री और मुख्य साजिशकर्ता; राबड़ी देवी, लालू यादव की पत्नी और लारा प्रोजेक्ट्स की पार्टनर; तेजस्वी यादव, लालू यादव के बेटे और जमीन सौदे के लाभार्थी; विनय और विजय कोचर, सुजाता होटल्स के मालिक; PK गोयल, IRCTC के तत्कालीन MD; प्रेमचंद गुप्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री। साथ ही कुछ अन्य सरकारी और निजी अधिकारी भी इस मामले में आरोपी बनाए गए हैं। कोर्ट में कहां पहुंचा केस? इस घोटाले की जांच CBI ने 2017 में शुरू की थी। 7 जुलाई 2017 को FIR दर्ज हुई और 2018 में चार्जशीट दाखिल की गई। काफी सालों तक मामला कोर्ट में चला और अब 13 अक्टूबर 2025 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने की अनुमति दे दी है। ये फैसला लालू परिवार के लिए कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर बड़ा झटका माना जा रहा है। अब जानते हैं कि आगे क्या हो सकता है। इस मामले में अभी तक किसी को दोषी नहीं ठहराया गया है। लालू और राबड़ी को 2019 में जमानत मिल गई थी, लेकिन अब चार्ज फ्रेम हो चुके हैं, यानी अब मुकदमा चलेगा। अगर कोर्ट में दोष सिद्ध होता है तो 7 साल की सजा हो सकती है। राजनीतिक रूप से देखें तो ये मामला सिर्फ एक घोटाले से ज्यादा है। ये RJD की साख, तेजस्वी यादव के भविष्य और बिहार की राजनीति की दिशा पर भी असर डाल सकता है। तो क्या ये घोटाला लालू यादव के लंबे राजनीतिक सफर पर सबसे बड़ा धब्बा साबित होगा, या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिशोध है, जैसा कि लालू परिवार का दावा है? सच क्या है, इसका फैसला तो अब कोर्ट करेगा, लेकिन तय है कि ये मामला आने वाले समय में बिहार की राजनीति में भूचाल ला सकता है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।